कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई है। एक बहुत ही परेशान कुन खबर है। पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद हुए हैं। ये तादाद खासी बड़ी है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। और ये बड़ी खौफनाक किस्म की कार्रवाई है जो कि हुई है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पंजाब की तरफ आते हैं। अच्छा, फिर अदालत का भी एक मामला आपके सामने रखेंगे कि एक जज क्या वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? एक जज अदालत के अंदर बैठा हुआ लोगों को गालियां लिटरली दे सकता है और वो इस वक्त चीफ जस्टिस हो? एडवोकेट ईमान मजारी साहबा का मामला है, लेकिन ये पीछे जाकर बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब में खौफनाक किस्म की डेवस्टेशन है। एक इंसानी अलमिया नाज़रीन वहां पर जन्म ले चुका है। सूरत हाल इस हद तक खराब है कि लोगों के जिस्मों में जख्म हो रहे हैं, सुराख हो रहे हैं, लोग मर गए। अभी जो सरकारी आदादोशुमार है उनके मुताबिक तकरीबन 100 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। मिलियंस में लोग मुतासिर हुए। ये मिलियंस बहुत कम बताई जा रही है, करोड़ों में लोग नाज़रीन जो मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा फसलें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। हुकूमत आपके साथ मुकम्मल झूठ बोल रही है। ये सिर्फ टिकटॉक फिल्में बना रहे हैं, ये फोटो सेशंस कर रहे हैं, ये पीआर कैंपेन कर रहे हैं। इन रियलिटी पंजाब के अंदर जो ग्राउंड सूरत हाल है नाज़रीन, वो बदतरीन से बदतरीन तर होती जा रही है और ज्यादा खराब हो रही है। पहले मैं नाज़रीन आपको खाना दिखाना चाहता हूं। ये वो किसान है नाज़रीन जो पूरे मुल्क को खाना खिलाते थे। आज जब इन्हें जरूरत पड़ी है तो किस तरह का खाना इन्हें सर्व किया जा रहा है, ये आप देख लें। रिस्क है जो भी है, बताओ इसको क्या करें हम? ये रिस्क है, वैसे ये खाने की नहीं है, हम क्या करें बताओ? ये खाना मिला आज ये सुबह का, हमने सुबह भी खाना नहीं किया, मिला है सुबह। ये दोपहर का खाना अभी मिल रहा है। अब हम कहाँ जाएं? हमारा 60 बंदा वहाँ पे बैठा है। ये दाल कच्ची है, क्या मसला है इसमें पानी है और कच्ची उबली हुई, जैसे उबली हुई ढांडे को नहीं डालते वैसे हमें जानवरों की तरह ऐसे डाल रहे हैं। और जब लोग नाज़रीन गोली दवाई लेने के लिए जाते हैं, कोई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, जिसके लिए बाकायदा से रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, वहां पर बाबू कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप देखें कि वो कहता है एसी आएगा, एसी आकर देखेगा, टिकटॉक बनेगी तब दवाई दूंगा। तब तक बंदा मरता है तो मर जाए, तब तक जिस पोजीशन में उसी में रहो। आप सिर्फ नाज़रीन ये जुबान देखें, किस तरीके से जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये रवैया आप देखें। समझ नहीं आ रही क्या नहीं एसी साहब विजिट करके जाते थे मोड़ देने हैं यार हम कोई चीज पई होनी चाहिए कि नहीं इतने मौके पे एसी साहब और जिस तरीके से नाज़रीन लोग रह रहे हैं, ये डिजास्टर है जो कि वहां पर पैदा हो चुका है। ये छोटी सी वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं नाज़रीन। ये सड़कों के किनारे लोगों ने खुद ही वो बनाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं, तंबू लगाए हुए हैं, अब घरों की चादरें जोड़कर लोगों ने अपने लिए जगह बनाई हुई है और वहां पर लोग रह रहे हैं। वहां पर खौफनाक किस्म की नाज़रीन बीमारियां हैं। ये जो पानी है सैलाब का पानी, ये गंदा पानी है और ये बदबूदार पानी है। इसके अंदर नाज़रीन इंसानी लाशें हैं, इसके अंदर जानवरों की लाशें हैं, इसके अंदर जहरीले जानवर हैं। और फिर इस पानी के अंदर अगर आपके जिस्म का यानी ये पाँव के साथ, ये टांगों के साथ, बाजू के साथ कहीं पर भी लगा है, वहां पर खारिश होना शुरू हो जाती है, फिर वहां पर दाने निकलते हैं, फिर मुख्तलिफ और बीमारियां हैं नाज़रीन जो कि बच्चों को बिल्कुल बर्बाद यानी जाने लोगों की जा रही है। अब ये देखें जिस तरीके से लोग रह रहे हैं या वहां पर कितने ज्यादा इनकी वल्नरेबिलिटी है, जिस तरीके से ये लोग सड़कों के किनारे मौजूद है। ये वीडियो देखें आप। लोग मजबूर हो गए नाज़रीन, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने बच्चे मर रहे हैं। एक शख्स ये अपने बच्चे को उठाकर लेकर आया है, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, मेरे बच्चे को बचा लो, किसी तरह से बचा लो। ये वीडियो दिखाएंगे। वज़ीर आला किथे साडा बेहया, किथे साडे लोग मोए हुए ने, सारे लोग। ये इतना नाज़रीन खौफनाक अलमिया है कि लोग कई दिनों से भूखे हैं। अब जो साउथ पंजाब है नाज़रीन, सेंट्रल पंजाब तक तो चले टिकटॉक बनते रहे, फिल्में बनती रही, कोई मीडिया जा रहा था। अब जो साउथ पंजाब है, जनूबी पंजाब है, उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अब ये जलालपुर पीरवाला के बाद अलीपुर के अंदर नाज़रीन खौफनाक तबाही फैली हुई है। वहां पर लोग घरों की छतों के ऊपर मौजूद हैं, नीचे पानी खड़ा है, खंभों के ऊपर लोग बैठे हुए, दरख्तों के ऊपर लोग बैठे हुए। 3-3 दिन 4-4 दिन से लोग नाज़रीन भूखे हैं। अब एक और माफिया है जो कि वहां पर जन्म ले रहा है और ये अच्छा, ये जो माफिया ऑपरेट कर रहा है, जो कश्तियों के ऊपर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए ले रहा है, 40-40 50 हजार रुपए ले रहा है, ये इस तरह से ऑपरेट कर ही नहीं सकता। ये नाज़रीन इन्हें बैक किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कट्स बकायदा से दी जाती हैं। ये डिवाइड किए जा रहे हैं पैसे। ये पैसों की पॉकेट्स हैं, ये पैसों की बोरियां हैं, ये पैसों के दत्थे हैं जो कि बकायदा से डिवाइड किए जा रहे हैं। उमर दराज गोंदल साहब के साथ एक शख्स खड़ा है, वो कह रहा है मेरा चाचा फंसा हुआ है, 3 दिनों से नाज़रीन भूखा है,
ये आप वीडियो देखें। मेरा चाचा है हाजी तामान दे वो तो अल्लाह जाने मर गए जिंदा सजदा कोई रात त्रै जाने तो भूखे छोटे बैठे हैं। वो कह रहे हैं उनके चचा है पिंड केड़े होना था ओ बस्ती बरी वाला खानगढ़ दे नाल खानगढ़ दे नाल बस्ती बस्ती बरी वाला कह रहे हैं वो 3 दिन से इनके वहाँ पे चचा है। ज़ाहिर अगर इनकी उम्र है तो इनसे वो उम्र में ज्यादा ही होंगे ना, इनके चचा है तो। अब वो कह रहे हैं कि हमें 3 दिन से वो भूखे हैं और पूरी बस्ती फंसी हुई है। पूरी बस्ती फंसी हुई है। आपका राब्ता उनसे हुआ, कोई राब्ता हुआ है? राब्ता हुआ आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, रक्का शामी होया, कल शाम आखिरी राब्ता हुआ, उस बाद कोई राब्ता नहीं। नुसरत जावेद साहब नाज़रीन पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया से जो सैलाब आया है, जो पानी आया, यानी एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर इंडिया की जानिब से बहते हुए आए थे, जिसमें गायें भी थी, जिसके अंदर भैंसें भी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 मुख्तलिफ प्रजातीज की या 4 मुख्तलिफ अकसाम के सांप आए हैं। और अच्छा, ये नुसरत जावेद साहब चूंकि एक जिम्मेदार साफी है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा अभी तक ये और कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि ज़ाहिर है जब इस तरह का सैलाब आता है इसके अंदर नाज़रीन जहरीले जानवर होते हैं और वो ये सिर्फ उन जानवरों का पीछा करते हैं जो कि दूध देते हैं। यानी हमारा जो लाइफ स्टॉक ऑलरेडी वल्नरेबल हो गया है, भैंसे गाय जो अभी भी पानी के अंदर खड़ी हैं, ये उनके पीछे जाते हैं और सिर्फ ये दूध सक करते हैं। नुसरत जावेद साहब को सुने। सांपों की 4 नई किस्में पहली मर्तबा इस धरती पे नजर आ रही हैं। सांपों की 4, और वो जो है वो सिर्फ ताक़ुब करते हैं दूध देने वाले जानवर का, और वो करते ही हैं कि उसकी टांगों के साथ लिपट के ना दे ट्राई टू सक हर मिल्क। उस चक्कर में ज़ाहिर है वो बेचारी बच्ची जब वो यूं करती है तो वो डूब जाती है उसमें, तो नहीं मर जाती है, ज़ाहिर है जहर इधर, वो तो जहर वाले तो दांत मार रहा है। और वो सांप यहाँ पे कभी किसी ने देखा ही नहीं। नदीम अफसल चंद नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कहा है कि जनाब ये कोई गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, ये कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, बल्कि ये करप्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ टिकटॉक बना रहे हैं, ये फिल्में बना रहे हैं, और अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी नाज़रीन ये बात करना शुरू हो गई है नदीम अफसल चंद की जुबानी। लेकिन यकीन जानिए वो मेहनत सिर्फ टिकटॉक की हद तक है। आज साउथ पंजाब में आप जाके लोगों का हाल देखें, तालाब की आड़ में जो करप्शन हो रही है, मैं 1-2 जिलों में गया हूँ, वहां कहा जाता है कि जिला कौंसिल के फंड से जो गवर्नमेंट फंड दे रही है कि जी 200 देग पाक के जा रही है, बिल तो 200 देगों का बन रहा है, साइलेज का बिल बन रहा है कितने जानवर को, लेकिन प्रैक्टिकली वो साइलेज, वो देगे जो चावलों की पकी हुई या वो साजो सामान, वो किसानों को या आम आदमी को उस कैपेसिटी में नहीं मिल रहा। अब नाज़रीन आते हैं फील्ड मार्शल जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब ने आज मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया है, जिनमें वो कसूर और जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का बाकायदा से इन्होंने दौरा किया है, और वहाँ पर उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि रियासत हर साल जान और माल के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, बेहतर तर्ज़े हुक्मरानी की ज़रूरत है। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है या बेहतर गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत है, बेहतर तर्ज़े हुक्मरानी। और अगर आप पंजाब को देखें नाज़रीन, तो पंजाब के अंदर 1980 से आप शुरू करें, 1980 से शुरू करें, तो पंजाब किस खानदान के गिर्द घूमता रहा है, कौन से लोग हैं जो वहां पर मौजूद रहे, या किस खानदान की वहां पर गवर्नमेंट रही है, यानी तमाम तर टाइम में, एक्सेप्शन है कुछ अजवार को अगर आप छोड़ दें, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3-4 दहाइयों तक सिर्फ एक खानदान है, शरीफ खानदान, जो इस पंजाब को रूल करता रहा है। ये पंजाब के सफेद और काले का मालिक बना रहा है, जो पंजाब की गवर्नेंस का जिम्मेदार था, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिम्मेदार था, पंजाब के इकोसिस्टम का, पंजाब के क्लाइमेट डिजास्टर का, पंजाब के अंदर तबाही का या बर्बादी का या बेहतरी का जो भी जिम्मेदार था, सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन ये शरीफ खानदान था। और आज फील्ड मार्शल साहब को भी हालात की संगीनी देखकर ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि ये जो रियासत बार बार मुतामिल नहीं हो सकती। यानी 2013 में फ्लड आया, 2022 में फ्लड आया, हर 3 सालों बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर एक सैलाब आता है, और वो कह रहे हैं कि अब ये बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है, नहीं तो ये मामला नहीं चल सकता। एक और खबर है नाज़रीन, और ये बहुत परेशान कुन खबर है और अफसोसनाक खबर है। बाजोड़ में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया है, कार्रवाई के दौरान 22 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फिर एक और झड़प जनूबी वजीरिस्तान में पेश आई है, जहां मजीद 13 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया है, लेकिन शदीद फायरिंग के तबादले में नाज़रीन वतन के 12 बहादुर सपूत जामिश, यानी 12 हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स नाज़रीन शहीद हो गए। 1 दर्जन हमारे फौजी वहां पर शहीद किए गए हैं, और अंदाजा लगाएं कि 13 दहशतगर्द एक तरफ मारे गए और 22 दहशतगर्द एक तरफ मारे गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये दहशतगर्दों की पेनिट्रेशन है
इसका अंदाजा आप लगा लें कि ये सूरत बनी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन हम अदालतों की तरफ देखते हैं तो एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा ने, और जो चीफ जस्टिस का मामला है ये बड़ा सीरियस हो चुका है, और एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा ने आज बाकायदा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि 11 तारीख की 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की सीसीटीवी जो वीडियो है, जो फिल्म है, उसे महफूज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की उस कोर्ट रूम नंबर 1 की, जहां पर उन्होंने एडवोकेट ईमान मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, एक इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, उन्हें थ्रेट किया, धमकी दी, मिसोजिनिस्ट सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए और कहा कि अगर मैंने पकड़ लिया तो पकड़ लिया तो कि तो हमें समझ नहीं आई कि जज क्या कह रहा है कि किस खातून को, एडवोकेट को क्या पकड़ लेगा और जज क्या कर लेगा। और फिर ये बाकायदा से उन्होंने उसके बाद जो वजाहत दी, वजाहत के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि मैंने कहा कि बच्ची को समझाएं, इसे यहां से लेकर जाएं, नहीं तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दूंगा और इसका कैरियर तबाह हो जाएगा। तो कैरियर को लेकर एक वकील को नादरीन थ्रेट किया है। ये खौफनाक किस्म की एक वाकया है जो कि नादरीन ये सामने आया है। तो इसका अंदाजा लगाएं कि एडवोकेट ईमान मज़ारी तो खैर उन्होंने इस मामले को उठा लिया है और वो पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन और कितनी ज्यादा फीमेल हमारी जो लॉयर्स होंगी, वकला होंगी, उनके साथ किस लेवल पर जाकर जजेस बिहेव कर रहे होंगे और क्या उनका रवैया होता होगा, ये खौफनाक चीज है जो सामने आई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नाज़रीन मुख्तलिफ जो बार्स हैं वो खड़ी हो गई हैं, वो एडवोकेट ईमान मज़ारी साहबा के साथ खड़ी हैं, स्टैंड कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। चीफ जस्टिस साहब ने इंतहाई डेरोगेटरी मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं और इन्हें मुअत्तल करना चाहिए, इन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर देना चाहिए, ये उस कुर्सी के अहल नहीं है। फिर नाज़रीन हमने एक स्टेटमेंट देखी है जिसमें 40 खवातीन वकला हैं, उन्होंने भी बाकायदा से कलेक्टिव एक स्टेटमेंट पास की है कि जनाब ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये काबिल कबूल नहीं है जिस तरह के रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हैं। कल रात को नाज़रीन हादी अली चट्टा साहब जो कि एक वकील भी हैं, इटसेल्फ एक लॉयर हैं, बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है, ईमान मज़ारी साहबा के शोहर हैं, उन्होंने रात को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की फैमिली ने, खानदान ने पिछले दरवाजे से यानी बिहाइंड द सीन उनके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि मामला हल करो। यानी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत के अंदर हो रहा है, कमरा नंबर 1 के अंदर हो रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब जिनके सामने लोग जाते हैं कि सर पिछले दरवाजे से हमें मारा जा रहा है, वो खुद पिछले दरवाजे से जा रहे हैं कि भाई मेरा मसला पहले हल करवाओ, मैं अब जो फंस गया हूं ये मसला किसी तरह से सॉर्ट आउट करवाएं। तो भला अब डिटेरियोरेशन का अंदाजा लगाएं। उसके बाद वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्तान बेंच में, जब ये मुल्तान में थे, उस दौरान इन्होंने एक बड़े सीनियर वकील को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील को खड़े होकर यह कहा कि वो उल्लू का पट्ठा किधर है, उस उल्लू के पट्टे को बुलाओ। वकला खड़े हो गए, नाज़रीन बाहर खड़ी होगी, उन्होंने अदालत को ताले मारे और चीफ जस्टिस का ट्रांसफर करवाया। यानी ये सरफराज डोगर साहब का जो आज चीफ जस्टिस है, इनका ट्रांसफर बाकायदे से करवाया। फिर इन्हें नाज़रीन लाहौर से लाया गया है, यहां पर लाकर रखा गया। फिर नाज़रीन ये चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने असद तूर साहब जब बाहर जा रहे थे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में, उन्हें रोक दिया और बिल्कुल एक यानी बगैर किसी चीज के इन्हें रोका है। वहां पर भी एडवोकेट ईमान मज़ारी साहबा को इन्होंने हैरेस करने की कोशिश की, बड़े सख्त तरीन अल्फाज इन्होंने उनके हवाले से भी कहे। तो एक बड़े खौफनाक किस्म का क्राइसिस डेवलप हो चुका है। और हबीब अकरम साहब अपने व्लॉग में ये कहते हैं कि ये अब जज के ऑनेस्ट होने का या झूठा होने वाला मामला है। यानी ये सिर्फ एडवोकेट ईमान मज़ारी का मामला नहीं है, क्या ये जज सच्चा है या जज झूठा है, यानी क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए ऐसे रेसिस्ट किस्म के, एक सेक्सिस्ट किस्म के या मिसोजिनिस्ट, या उन्होंने ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए। ये फैसला होना और ये चीज तय होनी। तो ये सारी पिक्चर है जो कि हमारे सामने आ रही है और ये ड्राउनी पिक्चर है, ये हमारी अदालतों का ड्राउनी चेहरा है जो कि हमारे सामने आ रहा है और हमें नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जहां नाज़रीन इमरान खान साहब की लीगल टीम बैनुल अक़वामी लेवल पर चली गई अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और मसला यही है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, खान के बुनियादी राइट्स वायलेट किया जा रहे हैं, खान को बुनियादी हुकूक इमरान अहमद खान न्यादी को नहीं दिए जा रहे हैं, और ये भी एक बैनुल अक़वामी ये मामला अब बन चुका है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।